नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। सभापति को लेकर संग्राम हो रहा है। कांग्रेस के दावे से घबराए बीजेपी, पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी पार्षदों को बस से ले जाया जा रहा दिल्ली। जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी की अगुवाई में दिल्ली रवाना हो रहे पार्षद। मेयर पद हारने के बाद बीजेपी सभापति पद गंवाना नहीं चाहती। 66 पार्षदों की ग्वालियर नगर निगम में बीजेपी के हैं 34 पार्षद। कांग्रेस सहित अन्य की संख्या 32 है। 5 अगस्त को होगा सभापति का चुनाव। आपको बता दें कि कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने अपनी पार्टी का सभापति बनाने का दावा किया है और यही वजह है कि सभापति चुनाव के पहले बीजेपी अपने पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए दिल्ली शिफ्ट कर रही है। ये सभी पार्षद दिल्ली से 5 अगस्त को सभापति चुनाव के लिए ग्वालियर लौटेंगे। ग्वालियर नगर निगम के भाजपा के पार्षदों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये एक स्पेशल बस खड़ी हुई है जहां इस बस के जरिए पार्षद दिल्ली जा रहे हैं और अभी 18-20 के लगभग पार्षद ग्वालियर के यहां आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बात की आशंका भी है कि बीजेपी को एक मिनट बाड़ेबंदी की आशंका। आप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी संगठन के साथ हम जो निर्णय है, संगठन का जो निर्णय है, मीटिंग है वहाँ पे और मार्गदर्शन मिलेगा संगठन। कांग्रेस का डर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस को डर है हमारा। सभापति का कांग्रेस को किसी का तरह का डर है क्या? जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। माखीजानी जी, क्या लगता है, डर है कांग्रेस का जो बाड़ेबंदी की जा रही है? हम सब पिकनिक में जा रहे हैं, हम सब पार्षद दल की बैठक में जा रहे हैं। हमारे सारे बड़े नेता दिल्ली में, पार्लियामेंट चल रही है, उनके साथ हमारी बैठक। कांग्रेस का दावा है कि सभापति वो बनाएंगे जबकि आपके पास 34 पार्षद हैं। ये तो आपको पता पड़ेगा जब 5 तारीख को मतदान होगा, पार्षद मतदान करेंगे तब आपको पता पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पार्षद जो है बसों के जरिए ये दिल्ली ले जाए जा रहे हैं। ये नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से पार्षद जो है यहाँ आप देख सकते हैं लगातार। ये पार्षद, कुछ पार्षद ऐसे भी है कि जो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि बस में जो है अब तैयारी है, यहाँ से इन सभी को दिल्ली लेकर जाया जा रहा है। और जिस तरह से ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस ने महापौर का पद जीता था, उसके बाद जब बीजेपी के पास 34 पार्षद है तो सभापति भी कांग्रेस बनाने की कवायद कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं डर भी है कि बीजेपी अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी के लिए उन्हें बस के जरिए दिल्ली लेकर जा रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, 66 पार्षदों की ग्वालियर नगर निगम में 34 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के हैं और कांग्रेस सहित 32 कांग्रेस के हैं। और देखा यह जा रहा है कि उसके बावजूद बीजेपी के अंदर ऐसी क्या हड़बड़ी हो गई कि पार्षदों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं सभी। आजादी के ने ग्वालियर में मेयर पद हारा है, यानी कांग्रेस का मेयर 57 साल बाद ग्वालियर में जीता है। तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी इस हार से घबराई है और उसके बाद सभापति के अगर चुनाव की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम में 66 पार्षद है, 64 पार्षद बीजेपी के हैं, उसके पास बहुमत है। लेकिन बीजेपी को डर है कि कहीं अगर उसके 1-2 पार्षद अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो सभापति कांग्रेस का बन जाएगा। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि जो 5 अगस्त को सभापति का चुनाव होना है, पहला जो सम्मेलन होगा नगर निगम परिषद का, तो उस चुनाव से पहले किसी तरह की पार्षदों के ऊपर कांग्रेस डोराबंदी ना कर पाए या घेराबंदी ना कर पाए। इसीलिए सभी पार्षदों को बीजेपी जमा करके एक जगह रखना चाहती है। यही वजह है कि आज करीब 8:30 बजे के आसपास पार्षदों को ग्वालियर से बस के जरिए दिल्ली ले जाया गया है और जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी जी की अगुवाई में ये पार्षद दिल्ली रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि इन पार्षदों को दिल्ली में बैठक के जरिए निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका है कि सभापति के चुनाव में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसके चलते बीजेपी ने पार्षदों को दिल्ली शिफ्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील, आप लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। अजय सिंह यादव कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो हितेश जी आपके पास आते हैं। मतलब 34 पार्षद हैं, बहुमत बीजेपी के पास है सभापति चुनाव के लिए, उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि सभी पार्षदों को दिल्ली लेकर जा रहे हैं। क्या क्रॉस वोटिंग का डर है? नहीं, क्रॉस वोटिंग तो कांग्रेस में बहुत आयत होती है। हमने राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी, राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा है, बाकी जगह भी देख रहे हैं। अब क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव में समय है और लोकसभा का सत्र चल रहा है तो ग्वालियर दिल्ली के पास में ही है, तो उन सबका अभिमत था कि सभी लोगों से वहाँ ग्वालियर के बड़े नेताओं से सभी से मुलाकात इकट्ठे हो जाती है।
तो उनका ऐसे सहज कार्यक्रम बना है, बाकी उसका कोई बहुत राजनीतिक प्रयास नहीं है। अच्छा अजय जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस के महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने दावा किया कि अपनी ही पार्टी का सभापति बनाएंगे और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, ग्वालियर में जिस तरह के हालात हैं, स्पष्ट दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है, इसलिए स्वयं के पार्षदों को बाड़ाबंदी करके इकट्ठा किया जा रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति चालू करी, तो राजनीति की आंच अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्वयं आ गई है। भाजपा के पार्षदों में भारी असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि निगम अध्यक्ष पद पर भाजपा में कभी भी सहमति नहीं हो सकती है, इसलिए अपने ही पार्षदों की बाड़ाबंदी की जा रही है। लेकिन कुछ भी कर लें, जब हमारे महापौर ने कहा है तो उनके पास स्पष्ट संकेत होंगे, ग्वालियर में निगम अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा। तो ये किस दावे के साथ महापौर कह रही हैं? अजय जी, सवाल ये भी है कि क्या पार्षद संपर्क में है बीजेपी के? देखिए, जिस तरह के हालात आपके सामने स्पष्ट दिख रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एकजुट होते तो क्या पार्टी को इस तरह की बाड़ाबंदी अपने पार्षदों को इकट्ठा करके दिल्ली भेजना पड़ता? ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल में विभाजन है और भाजपा के पार्षद भाजपा के खिलाफ जाकर मत देने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और हमारे महापौर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो उनके पास स्पष्ट इनपुट होंगे, निश्चित ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। हितेश जी, देखिए अजय जी ने तो दावा भी कर दिया कि निश्चित ही कांग्रेस का ही सभापति बनेगा और ये भी उन्होंने बोला कि घबराहट है और यही कारण है कि अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एकजुट नहीं है पार्षद। देखिए, मैं तो बधाई दूंगा उनको कि ये खुशफहमी में रहें। अच्छा, क्या वैसे ही कम है। और मैं आपको बता दूं, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, अभी तक उनको आस्तीन में रखे हुए हैं। तो अच्छा है, बने रहे। मेरा तो मानना ये है कि 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के ऐसे पार्षद हैं जो हमारे संपर्क में हैं और अब देखिए आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल आप निश्चित मान के चलिए कि निगम अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनना है और जितनी ये खुशफहमी में और अच्छे गुड मूड में रहेंगे उतना शांति से हो जाएगा काम। जी अजय जी, देख रहे हैं आप, खुशफहमी बता रहे हैं आपकी। ये देखिए रेणु जी, राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की बाड़ाबंदी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्षद एकजुट हैं, आपको लगता है कि आपकी पार्टी में कोई विभाजन नहीं है, तो पार्षदों को इस तरह से बंधक बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपने आप अपना काम करेंगे। आज लोकसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र तो हर साल होता है और हर जगह हो रहा है। कहीं और के पार्षदों को क्यों नहीं ले गए आप लोकसभा दिखाने? ये सबको दिखाई देता है। हो सकता है आपके पार्षद आया वो पता पार्षदों पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं संकेत स्पष्ट है कि भाजपा पार्षद दल में टूट है। जी, अब यही बात है अजय जी, यही सवाल आपसे भी है कि क्या ये जानकारी कांग्रेस को कैसे लगी कि भाजपा के अंदर पार्षदों में टूट है? क्योंकि हितेश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल एकजुट हैं सब। हालांकि भले वो कल एक तस्वीर भी सामने आई थी एक जगह जब शपथ दिलवाई जा रही थी गंगा की, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो क्या संपर्क में है आपके कोई पार्षद बीजेपी के? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में विपक्षी दलों के नेता कार्यकर्ताओं से भी सभी का संपर्क रहता है और विपक्षी दलों में किस तरह यानी कि संपर्क है? सीधा सीधा बोलिए ना अजय जी कि संपर्क है। कहा कि हमारे महापौर ने कहा है कि अध्यक्ष कांग्रेस का बनने जा रहा है। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी में विभाजन स्पष्ट है और सभापति कांग्रेस का ही बनेगा। जी हितेश जी, और यदि ये दिल्ली ले जाने के बाद जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, सभापति का चुनाव होगा, उसमें यदि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी तो क्या होगा? क्या दिल्ली ले जाकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे पार्षदों को? देखिए, आपने इतने बड़े अच्छे तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन किया है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। आपने बार बार उनसे पूछा, उसके बाद भी उन्होंने क्या बोला? यदि हमारे महापौर ने कहा है, यदि हमारे मतलब सोचो, कमलनाथ तो देश में ही नहीं है, दिग्विजय सिंह का वहाँ कोई रोल नहीं है, तो उन्होंने सारा ठीकरा किस पे फोड़ दिया इस खबर का? महापौर के ऊपर कि यदि कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम बोलती है। तो उनने कहा था। तो कांग्रेस डिसोन कर रही है अपने महापौर के इस स्टैंड को। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी सतर्क रह रही है, अलर्ट मोड पर है, तभी तो पार्षदों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं तेज जी। हालांकि सब कुछ 5 तारीख को साफ हो जाएगा, उसका भी इंतजार करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अजय जी और हितेश जी आपका भी।
तो आप देखिए कि दिल्ली की दौड़ शुरू हो चुकी है। सभी पार्षदों को बीजेपी अपने 34 पार्षदों को दिल्ली लेकर जा रही है। 5 तारीख को 5 अगस्त को चुनाव होना है सभापति का। अगली खबर है जबलपुर से, जहां पर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्निकांड मामला, पुलिस ने अस्पताल संचालकों पर दर्ज किया मुकदमा। डॉक्टर निशांत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संजय सोनी पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्निकांड मामला, हॉस्पिटल में जो आग लगी थी, कल की तस्वीरें आपने देखी हैं और इस दौरान अब कई सारी बातें सामने आ रही हैं। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो फायर सेफ्टी होती है उसके भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे और नियम कानूनों के अंतर्गत ये अस्पताल यहां पर नहीं बना था। यहां पर आप देखिए कि मरीजों की मौत भी हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं और उसके बाद अस्पताल के जो संचालक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कड़ी कार्रवाई की बात जरूर कही गई है। यहां तक कि आपको बता दें कि दिल्ली से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की, इस पूरे मामले की जांच की पत्र के माध्यम से मांग की गई है। और संवाददाता प्रतीक लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है इस पूरे मामले में। ये जो अग्निकांड कल सामने आया है, कई सारे जो नियम हैं उनको दरकिनार करते हुए अस्पताल संचालित हो रहा था। जी हाँ, देखिए फिलहाल प्राथमिक रूप से बड़ी खबर यह है कि अस्पताल संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आईपीसी की धारा 304, 14 और 308 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो 4 संचालक हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। डॉक्टर निशांत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय सोनी और डॉक्टर संजय पटेल, ये वो 4 संचालक हैं जो इस अस्पताल का संचालन कर रहे थे, लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से इसका संचालन हो रहा था। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोविड काल के समय से आनंद फानंद में अनुमति दे दी गई, लेकिन तमाम नॉर्म्स आप देखिए कि एक ही दरवाजा है आने और जाने का, जो कि लगभग साइज में 6x4 का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किन मापदंडों के तहत अनुमति दी गई थी, वो कौन कौन से अधिकारी थे जिन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिन्होंने इन तमाम मापदंडों को दरकिनार किया और न केवल फायर एनओसी बल्कि अस्पताल चलाने की अनुमति भी दे दी गई। बेशक स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी अब बेशक तय होनी चाहिए। जो भी हो, फिलहाल सांसद राकेश सिंह जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं। अभी उन्होंने हमसे बातचीत भी की और ये कहा है कि फिलहाल जो भी आवश्यक कदम हो वो सही उठाना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से अब कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और अगर अस्पताल संचालन में आवश्यक है तो उन तमाम मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा अनुमति निरस्त कर देनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। चूंकि कल 8 जिंदगियां मौत के काल में समा गई थी और बेशक इसी दरवाजे से कल एक के बाद एक जो है चिताएं निकलती रहीं। फिलहाल सांसद राकेश सिंह जो हैं वो यहाँ पर तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए आए हैं। पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ पर वो आए हुए हैं और एक एक कर तमाम पहलुओं पर वो जांच कर रहे हैं। सर जी, घटनाएं होती हैं तो वो कई सबक देकर जाते हैं। सरकार की कोशिश होती है कि इस तरह के हादसे ना हो, लेकिन जब ये घटनाएं घटती हैं तब समझ में आता है कि कहीं कोई कमी या चूक बाकी रह गई थी। इस घटना ने, मैंने पहले ही कहा है कि जहां दर्द दिया है वहीं सोचने पर मजबूर भी किया है कि जो कमियां बाकी रह गई थी उनको दूर करने का अब समय आ गया है। और एक अकेला ये अस्पताल नहीं, जितने भी इस तरह अस्पताल जबलपुर में हैं उन सबकी जांच करने के बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाना चाहिए और वो कार्रवाई होगी। कहीं मिसाल बने ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता महसूस करते हैं सर? स्वाभाविक है, इतने लोगों की जान गई है और अगर प्रबंधन के द्वारा कोई चूक थी तो कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रिनूल, ये थे सांसद राकेश सिंह जी जो बतला रहे थे, जो फिलहाल मुआयना करने अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और बेशक अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात उनके द्वारा भी कही जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति महोदय ने भी कल ट्वीट किया और कल के इस घटनाक्रम का जिक्र किया है जो जबलपुर में घटित हुआ। और वाकई जो दृश्य थे वो अपने आप में विचलित करने वाले थे। कैसे एक के बाद एक शव जो है अस्पताल के अंदर से बाहर आ रहे थे, जो कि पूर्ण रूप से जल चुके थे। फिलहाल अभी तो तमाम दल है वो उन मरीजों को भी देखने जाएगा जो घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। और बेशक बड़ी खबरें अभी यही हैं जो कुल मिला के निकल कर आई है कि एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है अस्पताल संचालकों के विरुद्ध। और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, स्वास्थ्य महकमा हो, सभी अलर्ट मोड पे हैं। और अब यही एक ही आवाज उठ रही है कि ऐसे तमाम अस्पताल जो ऐसी गली कूचियों में चल रहे हैं बिना अनुमति के, उन्हें उनकी अनुमति तत्काल निरस्त की जानी चाहिए ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो सके। बिल्कुल।
प्रतीक, अभी हम सुन रहे थे सांसद राकेश जी को, उनका ये कहना था कि इस हादसे ने जहां दर्द दिया है वहां सोचने पर मजबूर भी किया है। ये सोचने की मजबूरी क्यों आई, सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि एक्सपीरियंस नहीं लेना है। जिन लोगों की जान चली गई है, जिन लोगों ने अपने घर का सदस्य खो दिया है, उनके लिए अनुभव नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। ये जो वक्त है, ये दोबारा कभी कोई नहीं चाहता है कि दोबारा आए, और इससे कोई सीख नहीं मिलेगी उनके परिजनों को, है ना। तो जरूरत यह है यहाँ पर कि कड़ी कार्रवाई हो और तमाम जो मानक है, जो नियम है, उनके अनुसार ही हॉस्पिटल तय हो। क्योंकि बिल्डिंग देखकर समझ में आ रहा है पूरी बिल्डिंग आग के आगोश में समाई हुई है, पूरा काले धुएं से पटी हुई है। बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी घटना है ये। देखिए रेणु, बिल्कुल कल हमने न्यूज 18 में ये खबर भी दिखाई थी किस प्रकार से अनफिट बिल्डिंग पर ये जो अस्पताल है वो संचालित हो रहा था। आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अगर देख लें तो ना आजू बाजू में जाने की निकलने की जगह है, एंट्री एग्जिट का एक ही पॉइंट है। बार बार कल इस पहलू पे हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में जो इसका शुरुआती ढांचा है, जो बाहर से दिख रहा है, वो बतलाता है कि ये किसी भी तरीके से मापदंड पर पूरा नहीं होता है। जो दायरा होता है कि अगल बगल में, यानी अस्पताल के चारों ओर जो है स्पष्ट तौर पे 3.6 मीटर का एक गैप होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी अग्नि हादसा होता है तो ऐसे में अग्निशमन वाहन वहां पर पहुंच सके। लेकिन ऐसा किसी भी मापदंड का पालन यहाँ पर नहीं हुआ। आखिर अधिकारियों ने कैसे आंख बंद करके अनुमति दे दी, अब इस बात का सवाल जो है वो लाजमी हर किसी की जुबान पर है। और अब बेशक इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। सांसद महोदय ने भी इस बात का किया कि न केवल जो कल का घटनाक्रम है वो दर्द दे गया, बल्कि एक सीख भी दे गया। तो ये सीख अगर वाकई धरातल में उतरती है और इस सीख के बाद वाकई कोई एक्शन ले लिया जाता है तो बेहतर होगा। जनमानस के लिए भी भविष्य में ऐसी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, तो समाज में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। रीनू, वाकई में समाज में भी एक अच्छा संदेश जाए, लोगों का विश्वास बढ़े, इसलिए बहुत अहम है कि यहां पर कार्रवाई होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर है रायगढ़ से, जहां पर कार से गांजे की तस्करी का खुलासा हुआ है। 3 लाख से गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चिप्स के पैकेट के अंदर गांजा रखकर ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा है। 10 दिन के अंदर तीसरी बड़ी कार्रवाई है। डोंगरी पली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। और आप ये देखिए कि पुलिस से छुपने के लिए, छापेमार टीम से छुपने के लिए, बचने के लिए चिप्स के पैकेट के अंदर गांजा ले जाया जा रहा था। अब होशियारी, अलग अलग तरीकों से गांजे की जो तस्करी है वो हो रही है। जब चिप्स के पैकेट खोले गए तो इनके अंदर से गांजा निकला। ये जानकर हैरानी होगी आपको भी, लेकिन इसी तरीके के तमाम अलग अलग हथकंडे आजमाते हुए तस्कर नजर आते हैं। जहां पर पकड़ में ना आए, टीम छापेमारी ना कर पाए, जांच में कुछ उनको मिले ना, इसके चलते ये अलग अलग तरीकों से गांजे की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। चिप्स के पैकेट के अंदर गांजा भरकर ले जाया जा रहा था। और ये रायगढ़ में जब पुलिस की टीम ने छापेमारी की, कार की तलाशी ली और चिप्स के पैकेट खोले गए तो इनके अंदर से गांजा मिला है। तो मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 10 दिन के अंदर ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर कोरबा से है। पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुसमुंडा और मानिकपुर पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल भी जब्त किया गया है। कोरबा से खबर है, पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुसमुंडा और मानिकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल भी जब्त कर लिया है। बात सतना के अमरपाटन कस्बे से लगे परसवाही के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बिल्डिंग की छत से प्लास्टर उखड़ रहा है और पानी रिस रहा है। बरसात में 2 बच्चे इतने भयभीत हो जाते हैं कि अभिभावक भी बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते। जो बच्चे किसी तरह स्कूल आ रहे हैं वो खुले आसमान में मध्याह्न भोजन करने के लिए मजबूर हैं। 2 कमरों में किसी तरह पठन पाठन की व्यवस्था हो रही है और 1 से 5 तक के 80 बच्चे एक ही कमरे में बैठ पढ़ाए जा रहे हैं। कमरे में प्राइमरी स्कूल लगती है और दूसरे कमरे में 6 से 8 तक मिडिल स्कूल लगती है और बाकी कमरे ध्वस्त हैं। छत गिर रही है और दीवारें हिल रही हैं। अब बताइए हम लोग इस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी हम पूरे जिले में जितने जर्जर भवन हैं या जो कुछ भवन विहीन शालाएं हैं उनकी सूची हमने बना के राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी है। डायरेक्टर सर से VC में हमने बात किया था। कुछ भवन विहीन शालाएं हैं, जर्जर भवन के भी हम प्रस्ताव बना रहे हैं और निश्चित रूप से शासन के संज्ञान में ला करके, और अगर हमें अनुमति और बजट मिलता है तो उनकी मरम्मत की कार्रवाई करेंगे।
और अब बात करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर है कि नागचंद्रेश्वर भगवान के पट खुले। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खुले। महंत विनीत गिरी जी महाराज ने किया पूजन अभिषेक। कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलते हैं मंदिरों के पट। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए करते हैं साल भर इंतजार। पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज ही के दिन सर्प का प्रागट्य हुआ था, शेषनाग का प्रागट्य हुआ था, तो इसी रूप में नागपंचमी के पावन पर्व को मनाते हैं। और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से सर्पों का जुड़ाव रहा है और उनके पीछे बहुत सारा कथानक है। उसी क्रम में इस बाबा महाकाल की पावन अवनी पर, इस भूमि पर एक दिव्य स्थान बनाया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, जिसे हम नागचंद्रेश्वर भगवान कहते हैं, जो अपने आप में ही बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण प्रतिमा है, जो कि ऐसा विग्रह हमें देखने को अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और वर्ष में जो कि परंपरा चली आ रही कि एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाते हैं और उससे पूर्व जो हमारी त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पट खोले गए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आई हूँ कोरोना काल की बात, और बहुत जल्दी दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। तो जो लोग आप देख रहे हो तो आप आइए और अच्छे से दर्शन कीजिए। कोविड के कारण हमें दर्शन करने को नहीं मिला था। साल में, वर्ष में एक बार नागचंद्रेश्वर के पट खुलते हैं। आज हमें दर्शन करना प्राप्त हुआ, जिससे मेरा मन बहुत आनंदित हो रहा है। मैं बड़ी खुश हूँ दर्शन करके। कोरोना काल के बाद इतने समय बाद नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी, मतलब दिल बस एकदम खुश हो गया, दिल बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।